अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट ईयर का छठा चैप्टर शुरू किया है जो कि है प्रोबेबिलिटी का। उसके हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। 13वें की तरफ चलते हैं। 6.13 उस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है। वो बोल रहा है अ बैग कंटेनिंग 2 रेड 3 ग्रीन, रेड 2 ग्रीन 3 ब्लू 5 एंड 2 येलो 2। टोटल हमारे पास हो जाते हैं 2 7 3 10 और 2 12। टोटल हमारे पास 12 हो जाते हैं। वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट्स बॉल ऑफ ऑल कलर। वो बोल रहा है कि हर कलर की एक एक बाल लें और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू अ बॉल ऑफ ऑल कलर। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि इसमें से भी एक बाल लेनी है, इसमें से भी एक लेनी है, इसमें से भी और इसमें से भी एक लेनी है। तो जो चारों बालों का हमने वेरिएबल लेट किया है वो हमने x ले लिया है। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कम्बिनेशन से फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप बाल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो आप कम्बिनेशन से करेंगे। तो मैं इसकी 4 ब्रैकेट्स मैंने लगा ली हैं क्योंकि ये 4 कलर हैं। तो रेड 2 हैं, उसमें से एक रेड निकाल ली। 3 ग्रीन है, 3 में से एक ग्रीन निकाल ली। ब्लू 5 है, 5 ब्लू में से भी एक निकाल ली। 2 येलो है और येलो में से भी एक निकाल ली। अब टोटल बाल्स हमारे पास 12 हैं। 12 में से जब हमने 4 बालें निकालनी हैं तो हम यहाँ पे 4 ही लिखेंगे क्योंकि 4 कैसे निकली है, एक इसमें से ली, एक इसमें से ली और एक इसमें से और एक इसमें से, तो 4 हो गई। तो जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 2C1 करेंगे तो ये 2 आएगा, 3C1 करेंगे तो 3, 5C1 करेंगे 5, 2C1 करेंगे तो 2, 12C4 करेंगे तो ये 495 आ जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 और 495। तो जब इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/33। यही आपका आंसर है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमें बोल रहा है अ बैग कंटेन 5 वाइट 5, ब्लैक 7 इफ़ 3 balls आर ड्रॉन फ्राम दी बैग। टोटल कितनी होगी। टोटल होगी हमारे पास 12। अब वो बोल रहा है इसमें से 3 बालें हमने निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अगर नीचे उसने हमें ऑप्शन दी हुई हैं, वो ऑप्शन क्या है। ऑल आर वाइट, 2 आर वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक, ऑल आर ऑफ द सेम कलर। तो सबसे पहले हम ही कर लेते हैं ऑल आर वाइट। जब सारी वाइट होंगी तो हम इसे लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू वाइट बॉल। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ x इज़ इक्वल टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह फाइंड करेंगे 5C3 क्योंकि हमने 3 बालें निकालनी है। तो 7C0, 7C0 साथ इसलिए लगाया क्योंकि ब्लैक में से तो हमने कोई भी नहीं ना निकालनी, तो इस वजह से 7C0। तो टोटल हमारे पास 12 थी, 12C3 क्योंकि हमने 3 निकाली हैं। 5C3 करेंगे तो ये आएगा 10। तो जब 12C3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 220। तो ये आ जाएगा 1/22। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/22। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दूसरे वाला। 2 आर वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक एंड 1 ब्लैक। तो हम लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 2 वाइट balls एंड 1 ब्लैक। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस इसलिए लेट करते हैं कि जब हम यहाँ पे पी ऑफ वाई लिखेंगे तो उसकी जगह पे हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से लेट करते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप
ब्रैकेट में ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वो बस अपनी सहूलत के लिए करते हैं। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 5C2 लिखेंगे क्योंकि वाइट में से हमने 2 बालें ले ली, 7C1 कर देंगे क्योंकि ब्लैक में से भी एक बाल ली है, तो वही 12C3 रहेगा क्योंकि टोटल में से 3 ही बाल निकली हैं। तो 5C2 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 7C1 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 12C3 करेंगे तो ये फिर 220 आ जाएगा। तो 70/220, तो ये 0 0 से कट जाएगा तो आ जाएगा 7/22। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरे पॉइंट में वो बोल रहा है ऑल बॉल्स आर सेम कलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तीनों बाल, जो तीनों बाल्स हमने निकाले हैं वो सेम कलर की हैं, या वाइट हैं तीनों या ब्लैक हैं तीनों। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम इस तरह फाइंड करेंगे, z लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू balls are सेम कलर। जब पी ऑफ जेड फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, हो सकता है वो तीनों वाइट हों, इस वजह से हम 5C3 लिखेंगे क्योंकि वाइट जो है वो 3 बाल थी, तो इस वजह से हमने 5 लिख दिया। तो 7C0 करेंगे क्योंकि अगर तीनों वाइट होंगे तो ब्लैक उसमें कोई नहीं होगी, तो नीचे वही सेम 12C3, तो साथ प्लस लगा के कर देंगे 5C0। हो सकता है वो तीनों ब्लैक हों तो इस वजह से कर देंगे 7C3/12C3। जब 5C3 करेंगे तो ये आ जाएगा 10/220। तो जब करेंगे 5C0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो जब 7C3 करेंगे तो ये आ जाएगा, 7C3 करेंगे तो ये आ जाएगा 35/220। तो जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो नीचे वाले दोनों के बटे सेम है, तो इस वजह से ये 220 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 10 + 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो जब 45 डिवाइडेड बाय 220 करेंगे तो ये आपके पास 9/44 आ जाएगा। यही आपका आंसर था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में वो हमसे पूछ रहा है सम ऑफ 8 appears in a single toss of a pair of fair dice। इसका मतलब है कि जब हम 2 लूडो के दाने फेंकेंगे तो उसमें जो 8 आएगा, 8 कैसे आएगा? जो नंबर सम करने से हमारे पास 8 आएगा हमने उन सब को लेना है और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, 2 6 को करेंगे तो 8 होगा, 5 3 4 4, ऐसे नंबर जिनको सम करने से हमारे पास 8 आता है हमने वो नंबर लेने हैं। तो चलें अब आगे सवाल करते हैं तो मज़ीद समझ आएगी हमें। सबसे पहले इसमें हमने सैम्पल स्पेस बनानी है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। इसमें हमने कौन से नंबर लेने हैं जिनको सम करने से हमारे पास 8 आता हो? 6 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 3 को करेंगे तो 8 आएगा, 4 4 करेंगे तो 8 आएगा,
5 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 6 2 करेंगे तो 8 आएगा। ये जिनके गिर लाइन लगाई है इनको जब सम करेंगे तो ये 8 आएगा। इसको लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू सम ऑफ 8। तो ये कौन कौन से हैं, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो पी ऑफ ए करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो जब इसको एन ऑफ ए करेंगे तो जब एन ऑफ एस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, क्योंकि ये जो हमने टोटल सैम्पल स्पेस बनाई है ये 36 है। तो जब पी ऑफ ए फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 ओवर 36। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में वो हमें बोल रहा है असम 7 और 11। जैसे हमने सम ऑफ 8 किया था इस तरह हमने करना है सम ऑफ 7 और 11। आगे वही लाइन लिखी हुई है, पेयर ऑफ डिवाइस इन अ सिंगल टॉस। तो जब वो जो हमारे पास मेन बात थी वो यही थी, इसको हम बी लेट कर लेते हैं, सम ऑफ 7 और 11। अब हमारे पास 11 वाले तो दो ही हैं, जैसे कि आप सैम्पल स्पेस में देख सकते हैं। 6 5 को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 ही आता है, 5 6 को ऐड करेंगे तो वो भी 11 ही आता है। तो 7 वाले हमारे पास 6 होंगे, 6 1 7 5 2 7 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7। तो लिख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे पास, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। ये हमारे पास 7 के थे। आगे 5 6 एंड 6 5 ये हमारे पास 11 के हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ बी हमारे पास हो गया 8। एन ऑफ एस हमारे पास 36 है, 36। तो जब हम बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पी ऑफ बी तो ये हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आएगा 8 ओवर 36। तो 4 के टेबल के साथ इसे काटेंगे तो ये आएगा 2 ओवर 9। तो यही आपका आंसर है। अब चलते हैं आगे तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 6 वाइट 4 ब्लू एंड 3 ऑरेंज। रेड हमारे पास हैं 5, वाइट हमारे पास 6, ब्लू हमारे पास 4, ऑरेंज हमारे पास 3 हैं। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हो गई, 7 5 6 11 और 4 15 और ये हो गई 18। तो इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, बॉल्स इज इधर रेड और ब्लू। यहाँ वो बोल रहा है हमारे पास यहाँ रेड बॉल होगी जो हम ड्रॉन करेंगे, यहाँ वो होगी ब्लू। तो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसकी हम ऐसे फाइंड करते हैं कि हमने ब्लू वाली और रेड वाली, पहले हम एक बॉल क्योंकि हमने ड्रॉन करनी है तो इस वजह से हम लिख लेंगे 5C1। तो जब एक ही बॉल निकालनी है तो वो जब रेड में से हमने ले ली है तो ब्लू को 0 कर देंगे, 4C0। टोटल हमारे पास 18 है, 18C1 क्योंकि हमने एक ही बॉल निकाली है। तो रेड की हमने पहले ही निकाल लिया, तो अगर वो हो सकता है ब्लू हो तो हम जब ब्लू की तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5C0 एंड 4C1 डिवाइडेड बाय 18C1। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओवर 18 प्लस 4 ओवर 18। तो जब हम इसको आगे फर्दर हल करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि दोनों के 18 है, सेम वैल्यू है तो एक दफ़ा ही 18 लिखा जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 ओवर 18। तो ये आया 1 ओवर 2। इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये इसका आंसर ये था। अब
यहाँ तक आपने सवाल कर लेने हैं, तो मज़ीद आगे सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ।